नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। सबको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की परीक्षा बस आने वाले दिनों में आरंभ हो जाएगी। 24 से लेके वो आरंभ होने वाली है। लेकिन परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम उसको नहीं जानते हैं तो हमसे गलती होनी संभावित है। तो इसलिए जाने से पहले इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में स्किप कीजिएगा, इसको पूरा अवश्य देखिएगा। बहुत छोटे समय के लिए है ये, लेकिन इसको जरूर देखिएगा और बहुत छोटा वीडियो है, बहुत कम समय के लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये जानकारी कौन कौन सी है जिसको आपको रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जानकारी यह है कि जो परीक्षा जो है वो आपको 2.5 घंटे पहले आपको उसमें प्रवेश शुरू हो जाएगा और 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा प्रवेश। कहाँ? परीक्षा केंद्र पर। परीक्षा केंद्र शुरू होने से 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा और 1 घंटा पहले पूरी तरह बंद हो जाएगा। परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट के साथ सभी कक्षों के में भी सीसीटीवी लगा रहेगा। सीसीटीवी अभी सारे परीक्षा कक्ष में भी लगने की बात है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यहाँ तक कि वीक्षक भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे और केंद्राधीक्षक के पास कीपैड वाला मोबाइल ही रहेगा। यानी इतनी सख्ती है। तो आपको परीक्षा केंद्र में पर 2 घंटे 30 मिनट पहले आपको वहाँ रहना पड़ेगा और 1 घंटे पहले तो किसी भी तरीके से आपको प्रवेश वहाँ कर ही जाना, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्या है। फेशियल पहचान के साथ बायोमेट्रिकल भी होगी जरूरी। अब देखिए, फेशियल पहचान के साथ अंगूठे की छाप एवं आइरिस स्कैन यानी आंखों का स्कैन को भी बायोमेट्रिक के रूप में लिया जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड के QR कोड को भी स्कैन किया जाएगा। परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद डोजियल की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी। इसमें बायोमेट्रिक भी दर्ज होगी, जिसके कारण किसी के परीक्षा में सफल होने और किसी और की उसकी जगह नौकरी करने की स्थिति में वह पकड़ में आ जाएगा। यानी फेशियल जो आपको पहचान बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी। चलिए अगला है, अभ्यर्थी को बहुत महत्वपूर्ण बात रखना होगा यह ख्याल। कौन सा ख्याल है भाई? अभ्यर्थी को हर दिन हर पाली में प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति को अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना है। प्रत्येक पाली में ध्यान रखना है ये, और वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना होगा। बीपीएससी अध्यक्ष के अनुसार पहले निगेटिव मार्किंग लागू करने का निर्णय लिया गया था और अब तक प्रश्न प्रिंट हो चुके हैं। लिहाजा प्रश्न पत्रों पर निगेटिव मार्किंग का निर्देश छपा हुआ रहेगा। इसके बावजूद यह लागू नहीं होगा। इसके लिए वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। यानी प्रश्न पत्र पर निगेटिव मार्किंग की बात होगी, लेकिन निगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ये बहुत बड़ी सावधानी है, नहीं तो देखेगा लोग और पढ़ेगा लोग अचानक कर दिया है, इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा बरतने लगेगा लोग, कहीं निगेटिव मार्किंग ना हो जाए। अब देखिए, इसमें एक और सावधानी ये है, ये अपीयरिंग कैंडिडेट इन बातों का ध्यान रखें। जो अपीयरिंग कैंडिडेट है सीटेट वाले, वो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए, ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने सीटेट या बीएड के अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरा है, तो उनकी परीक्षा 21 अगस्त तक समाप्त हो जानी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन तिथि कब समाप्त हो जानी चाहिए? उनकी परीक्षा फॉर्म भरा है, उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक समाप्त हो जानी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन तिथि तक उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाना चाहिए। एक तो परीक्षा 31 अगस्त तक समाप्त हो जानी चाहिए और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाना चाहिए, अन्यथा उनकी नियुक्ति खारिज हो जाएगी। कई श्रेणियों के शिक्षकों में आवेदकों की संख्या 5, 13, 24 गुनी तक है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक समेत कई श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या जो है उससे कम ही आवेदक है के कारण निश्चित रूप से कई रिक्तियां खाली रह जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका, अपीयरिंग शिक्षक अभ्यर्थी बीएड और सीटेट में फेल भी कर गए तो एक अवसर काउंट हो जाएगा। मतलब यह है, अपीयरिंग कैंडिडेट जो है यदि वो शामिल हो गए हैं परीक्षा में और सीटेट और बीएड में फेल कर गए तो उनका एक अवसर क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अभी शुक्रवार को ट्वीट करके 31 दशक तक फेल होने वाले बीएड और सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले
अपियरिंग अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है। अभी हमने जो पीछे बात की है, बस इतना आप जानिए कि अगर वो फेल कर गए तो उनका अवसर एगो काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, 2 पाली में होगी परीक्षा, पहली पाली में पुरुष और दूसरी में महिला होगी। हम सबको पता है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 2 सीटिंग प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीपीएससी में शनिवार को हुए एक उच्च स्तरीय मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि पहली सीटिंग में केवल पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि आपको दूसरी सीटिंग में केवल महिलाएं होंगी। ये जानकारी बहुत पहले से है। पहले दिन 24 अगस्त को इनके विषय पत्र की परीक्षा होगी, जबकि 25 अगस्त को दूसरे दिन अनिवार्य भाषा पत्र की परीक्षा होगी और उसमें उनके साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे। क्लियर है? चलिए, महिला और पुरुष वाली बात है जिसको हम पहले से जान रहे हैं। तो हमारे एडमिट कार्ड पे हमारा अंकित होगा तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि प्रतियोगिता के बारे में आपको इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कितने हैं? 3,12,516 अभ्यर्थी बिहार के बाहर के हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अंतिम रूप से आवेदन करने वाले बाहर के हैं लगभग 3,12,000 प्लस लोग, जो कुल आवेदकों के 38% हैं। ध्यान रखिएगा, 38% यानी 40% के आसपास पहुंच गए हैं वो। इस प्रकार 61.4% आवेदक बिहार के हैं। आरक्षण का प्रावधान केवल बिहार के आवेदकों के लिए होने के कारण बाहरी आवेदकों की भीड़ का आरक्षित सीटों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य श्रेणी में इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी। अब ये जो 38.500 है, ये किस पे हिट करेंगे? सामान्य श्रेणी पे। सारा नुकसान सामान्य श्रेणी को होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, एक और दिक्कत है कि जिस अभ्यर्थियों का फोटो डाउनलोड करने के बाद भी दिक्कत है फोटो में, उन लोगों के लिए ये है सब चीज़। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये अब जो स्लाइड्स हैं, ये फोटो जिसके अपठनीय हैं, अस्पष्ट हैं, उन लोगों के लिए बात है, सबके लिए लागू नहीं है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये समान जानकारी है। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया गया है और वे परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परंतु ओएमआर सीट में उनके द्वारा उत्तर दर्ज नहीं किया जाता है, तो वैसे भी अभ्यर्थी की अवधि की गणना की जाएगी। आपने क्या किया है? आवेदन किया है, परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परंतु ओएमआर सीट में कुछ दर्ज नहीं करते हैं, फिर भी काउंट वो आपको हो जाएगा उनका अवसर। आइए आगे देखते हैं उस अपठनीय की बात जो हो रही है। ये सबके लिए लागू नहीं है, ध्यान रखिएगा, सबके लिए लागू नहीं, जिनका अपठनीय और अस्पष्ट है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो का इमेज अस्पष्ट और अपठनीय और रिक्त है। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, ये जो नोटिफिकेशन था, कि वे निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि 24/8 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करेंगे। क्या है वो? एक आपको घोषणा पत्र है, वो क्यों 24/8 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को आपको समर्पित करना है। निर्धारित तिथि, परीक्षा की निर्धारित तिथि। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट इस bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसमें एक और इंस्ट्रक्शन है इसी घोषणा पत्र से संबंधित। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। ठीक है? केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। तो जिनकी भी फोटो में समस्या है, वो फोटो आपको सत्यापित करा के अपने पास रखेंगे, क्योंकि एक अपने एडमिट कार्ड पे और एक दूसरे जो एडमिट कार्ड वहाँ आएगा, जो आपको कार्यालय प्रति में दी जानी है वहाँ। तो ध्यान रखिएगा, हर आपको पाली में एक एक्स्ट्रा आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार अपने आप को करके जाइएगा। ये है कुल चीज़ें जो आपको जाननी जरूरी है। इस तरह ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए इकट्ठा की जो आपके लिए लाभ करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरीके से आप परीक्षा दे के आएँ, आपको सफलता प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।